कैबिनेट चली जब तक आप चाहें। पूरा तो लिखा ऊपर फिर आप लिखे प्रयोग संख्या। अभी अगला प्रयोग है आपका उद्देश्य में वही लिखेंगे। उद्देश्य में जो आपने पहले लिखा है पहले में वही इसमें भी उद्देश्य रहेगा और उपकरण भी वही रहेगा। जो आपने उद्देश्य पिछले में लिखाया हमने जो लिखाया है वही इसमें भी उद्देश्य रहेगा और उपकरण भी वही रहेंगे। तो सेम करके आप लिखेंगे कॉपी पर। लेकिन ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं इसको आप अभी फिलहाल फेयर पर नहीं करेंगे, रफ पर इसको करके फिर उसका फेयर आप बनाएंगे, क्योंकि आपके पास खाली समय है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आराम से बैठ करके साफ सुथरी कॉपी, और जिनके पास अभी प्रैक्टिकल की कॉपी न हो वो आकर के विद्यालय से प्राप्त कर लें, क्योंकि फिर ये लिखाया नहीं जाएगा आपको। चले प्रयोग संख्या आप नहीं डालेंगे, क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चों ने लिखा भी होगा जिनको हमने कॉपी दी थी, तो इस नाते डिस्टर्बेंस क्रिएट न हो, इस नाते हम चाह रहे हैं कि आप प्रयोग संख्या न डालें। अगर आपने प्रैक्टिकल अपनी कॉपी पर लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है उस प्रैक्टिकल को आप फिर नहीं लिखेंगे। चले प्रयोग संख्या लिखें। यहां उद्देश्य ठीक वही लिखेंगे। दिए गए अकार्बनिक लवण में एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक का परीक्षण करना। दिए गए अकार्बनिक लवण में एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक का परीक्षण करना। उसके ठीक नीचे उपकरण में आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं जो उपकरण आपको लिखा है उतना लिखिए, क्योंकि बहुत होते हैं और सब लिखने का कोई मतलब है नहीं। कुछ आप लिख सकते हैं भाई, दो चार जो क्वेश्चन नली, परीक्षण नली, टेस्टिंग होल्डर, स्ट्रीट लैंप, ये आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद फिर नीचे लिखेंगे, उसके ठीक नीचे मध्य में आपको लिखना है जो देखने में भी अच्छा लगे, क्षारीय मूलक का परीक्षण। क्षारीय मूलक का परीक्षण। क्षारीय मूलक का परीक्षण। अब उसके नीचे कॉलम बनाएंगे आप, वही 4 कॉलम जो आपने बनाया हुआ था वही आपको बनाना है, 4 कॉलम। और कॉलम बनाने के लिए इस तरह से आप करें, जैसे बना हुआ है उसमें भी ऐसे बनाएंगे। पहले में लिखेंगे क्रमांक, इसमें लिखेंगे प्रयोग, यहां लिखेंगे परीक्षण, और अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। इस तरह के कुल अकार्बनिक के कुल 8 प्रयोग आपको लिखने हैं, और लगातार मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रयोग हैं और उनके रिएक्शंस हैं वो आपको करा दें। चलें, नंबर 1 इसमें डालें, यहां लिखेंगे अकार्बनिक लवण, प्लस इसमें डालना है आपको NaOH विलयन, और हीट भी आप करेंगे तो यहां लिखेंगे प्लस हीट। प्लस लिख देने का मतलब इस आपने गर्म किया। यहां लिखेंगे कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, क्योंकि अगर आपका शून्य समूह का कोई आपका रिएजेंट है तो उसमें इस तरह का विलयन डाल करके हीट करने पर अमोनिया की बहुत तीखी गंध आती है। तो इसका मतलब अगर ये डालने पर गंध नहीं आती है तो शून्य समूह आपका अनुपस्थित है,
यानी अमोनियम लवण नहीं है, यहां लिखेंगे शून्य समूह अनुपस्थित। शून्य समूह अनुपस्थित। चला, इसके बाद दूसरा क्रमांक लिखें आप। इसके ठीक सामने आपको लिखना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसमें लिखे मूल विलयन। जिसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन भी। मूल विलयन, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन आपको बनाना है जिसमें पदार्थ पूर्णतया विलय हो जाए, घुल जाए। ऐसा विलयन जैसे आप चीनी वगैरह का बनाते हैं, तो मूल विलयन आपको बनाना है। मूल विलयन बनाने के लिए जल का प्रयोग आप करते हैं। जल में अगर नहीं घुलता तो HCl का भी प्रयोग होता है, HNO3 का भी प्रयोग होता है। उसमें डायल्यूट कंसंट्रेट दोनों में से कोई एक चुना जाता है जिसमें घुल जाए। लेकिन कॉक H2SO4 का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहले मूल विलयन, ज्यादातर मूल विलयन जल के साथ बनाए जाते हैं। यद्यपि लेड आपका जल में बहुत कम घुलने वाला है, लेकिन हाँ, अगर काफी से आपको कराया भी हमने इसका प्रैक्टिकल, तो बहुत समय तक आप गर्म करेंगे, करीब 1 घंटे के लगभग, तो रिएक्शन देने लायक स्थिति में होगा। सावधानी तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मूल विलयन, और इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, DIL HCl। और यहां आता है सफेद अवक्षेप। ये सफेद अवक्षेप लेड क्लोराइड का बनता है, PbCl2। PbCl2 यहां लिखेंगे अगले कॉलम में प्रथम समूह उपस्थित। प्रथम समूह उपस्थित। इसके नीचे आप लिख सकते हैं Pb++ संभव। Pb++ संभव। अब तीसरा कॉलम लिखें, बिल्कुल सामने सीधाई में लिखेंगे आप, ऊपर नीचे ना हो। तीसरा कॉलम आप लिखेंगे सफेद अवक्षेप को गर्म जल में घोलकर 4 भाग किया। 4 भाग किया। जिटोलेट क्लोराइड का सफेद अवक्षेप है, ये गर्म जल में घुल जाता है। उबलता हुआ जल है, उसमें आप डाल दो तो अवक्षेप घुल जाएगा, लेकिन ठंडे जल में नहीं घुलेगा। तो इसको गर्म जल में घोलते हैं, क्योंकि आगे भी आपको पुष्ट परीक्षण करना है। तो इसको गर्म जल में घोला जाता है, और जब गर्म जल में आप घोले घुल जाएगा। गर्म जल में घोलकर उसको 4 भाग का मतलब 4 टेस्ट ट्यूब में आप उसको अलग अलग कर लेंगे, कुछ मात्रा ले लेंगे, क्योंकि इसके 4 परीक्षण आपको करने। यहां आगे कुछ नहीं लिखना है इसके ठीक सामने, क्योंकि ये तो परीक्षण है नहीं, ये तो आपने घोला है, तो इस कारण इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। अब चलो हम नीचे मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जगह भी कम है, और ऊपर से फिर आपका ले रहे हैं। आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक जैसे लिख रहे हैं लिखते रहिएगा। चलो 4 भाग करेंगे,
यहाँ नंबर उसी हिसाब से डालते जाएं। तीन का फर्स्ट, प्रथम भाग कुछ देर रखने पर, कुछ देर आप रख देंगे एक टेस्ट ट्यूब में, थोड़ी सी मात्रा इसके लेकर के आप रख देंगे, थोड़ी देर में सफेद क्रिस्टल बन जाते हैं, सफेद क्रिस्टल बनते हैं। सफेद क्रिस्टल बनते हैं और ये क्रिस्टल आपका बनता है PbCl2 का, क्योंकि लेड क्लोराइड का अवक्षेप है और आपने इसको जल में घोला है तो जो है वही रहेगा। तो लेड क्लोराइड के क्रिस्टल नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे जम जाते हैं। इसी का सेकंड आप लिखेंगे, ठीक सामने आपको लिखना है। चलें अब दूसरा है आपका द्वितीय भाग प्लस इसमें डालेंगे Ki विलयन, पोटेशियम आयोडाइड, Ki विलयन, पोटेशियम आयोडाइड विलयन। यहां लिखेंगे पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप आएगा और ये पीला अवक्षेप बनता है लेड आयोडाइड का PbI2। ये सब जो पीला अवक्षेप आता है ये लेड आयोडाइड का बनता है। और इसके आगे यहां लिख देंगे, ऊपर भी देखें सफेद क्रिस्टल के सामने लिख देंगे Pb++ निश्चित, और इसके लिए पीला पीला अवक्षेप के सामने भी लिखेंगे Pb++ निश्चित। इसी का थर्ड तृतीय भाग प्लस K2CrO4, इसको कहते हैं पोटेशियम क्रोमेट विलयन। तीसरा भाग लेंगे और उसमें पोटेशियम क्रोमेट का विलयन डालेंगे तो आपका बनेगा लेड क्रोमेट, पीला अवक्षेप। ये पीला अवक्षेप आपका PbCrO4 लेड क्रोमेट का बनेगा। और अंतिम कॉलम में आप लिखें Pb++ निश्चित। और चौथा भाग, जो चार भाग आपने किया, चौथा भाग, चतुर्थ भाग प्लस थोड़ा सा एथिल अल्कोहल डालेंगे C2H5OH की अल्प मात्रा, और इसमें डाल देंगे आपका H2SO4। डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट H2SO4। यहां आता है सफेद अवक्षेप।
ये सफेद अवक्षेप लेड सल्फेट का बनता है PbSO4 और अंतिम कॉलम में लिखेंगे Pb++ निश्चित। ये हो गया क्षारीय मूलक का परीक्षण। अब नीचे ब्लॉक कर दें आप, नीचे ब्लॉक कर दें। अब इसकी अभिक्रियाएं बाएं पेज पर ठीक इन नंबरों के सामने आपको लिखना है। इसकी अभिक्रियाएं बाएं पेज पर लिखेंगे और ठीक नंबरों के सामने जो क्रमांक है उसी के ठीक सामने आप दाएं पेज पर, सादा वाला पेज है, यहाँ 3 का फर्स्ट लिखेंगे, 3 का सेकंड लिखेंगे, 3 का थर्ड लिखेंगे, ये सब आप लिखेंगे। चलें, क्षारीय मूलक की अभिक्रियाएं बाएं पृष्ठ पर, सादे वाले पृष्ठ पर लिखना है और इसको थोड़ा ऊपर आप लिखेंगे क्योंकि नंबर के सामने नंबर आना चाहिए, इधर उधर नंबर ना हो। क्षारीय मूलक की अभिक्रियाएं क्षारीय मूलक की अभिक्रियाएं। फर्स्ट में कोई रिएक्शन नहीं है, सेकंड में है आपका सेकंड का रिएक्शन लिखेंगे सेकंड के ठीक सामने। लेड एसीटेट, इसमें आप डालेंगे HCl, CH3 CO का होल ट्वाइस Pb+2HCl, ये आपका बनेगा PbCl2 प्लस CH3COOH। इसी का आता है सफेद अवक्षेप, इसके नीचे लिखेंगे PbCl2 के नीचे सफेद अवक्षेप। थर्ड में थर्ड के फर्स्ट में कोई रिएक्शन नहीं है, फर्स्ट को ऐसे आप रहने देंगे, लेकिन थर्ड की सेकंड को सेकंड के ठीक सामने आप लिखेंगे सेकंड। फर्स्ट आपका नहीं है, फर्स्ट में कोई रिएक्शन नहीं क्योंकि आपने रखा है तो जो चीज है वही बनेगी। सेकंड में PbCl2 प्लस 2Ki, ये आपका बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड प्लस 2KCl। यही लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप आता है। चला इसी का थर्ड में PbCl2 प्लस K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट है और यह आपका बनता है PbCrO4 लेड क्रोमेट और प्लस 2KCl। लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप आता है, पीला अवक्षेप। आनंद जी, फोर्थ में चले आप
आपका एथिल अल्कोहल क्षारीय माध्यम बनाया जाता है, उसमें रिएक्शन होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में आप जान सकते हैं, माध्यमिक यौगिक के रूप में जान सकते हैं। वो रिएक्शन में उसकी भूमिका केवल रिएक्शन को रासायनिक क्रिया को सरलतापूर्वक संपादित करने में है, तो इस नाते रिएक्शन में उसको नहीं लिखेंगे। PbCl2 प्लस H2SO4, ये आपका बनता है लेड सल्फेट। PbSO4 प्लस 2HCl, ये सफेद अवक्षेप इसका होता है। अब फिर दाएं पेज पर हमें ये बाएं पृष्ठ पर आपने क्षारीय मूलक की रासायनिक अभिक्रिया लिखी। अब फिर दाएं पेज पर आप आएंगे, क्षारीय मूलक का जो क्लॉज उसको बंद कर दें और उसको नीचे ठीक लिखें, अम्लीय मूलक का परीक्षण। अम्लीय मूलक का परीक्षण